सा घिरा हुआ जंग जीता है। जैसे दहाड़ मारते हैं, लगता है किसी बॉर्डर पर से कोई जीत के आता है। जैसे हमारा एक वीर अभिनंदन किसी से होती है, अगर लड़की से गलती हुई है तो आपका लड़का क्या दोषी नहीं है? नहीं। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है, भी आपने बखूबी कर दिया है। तो अब आप ये बताइए, अगर आप हल्की बहन थी, अच्छी बहन थी, उस समय क्या आपको परिवार प्यारी नहीं थी? है ना, बहन प्यारी थी। तो जी पिछले एपिसोड में आप सबने देखा था, आज 1 महीना से शबनम 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 के नाम पे व्यूज और डॉलर चल रहा है हर किसी का, किसी एक का नहीं, हर किसी का। और आखिर होता क्या है, ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर शबनम की हालत भी सीरियस होती है, शबनम की इज्जत की धज्जियां भी उड़ाई जाती है और बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं पब्लिक सिटी में। और शबनम जब अचानक से मुंह बंद करती है तो शबनम के चरित्र पे भी सवाल उठता है। इस सारे सवाल का जवाब अब कौन देगा? क्या शबनम देगी, या शबनम की बड़ी बहन देगी, या शबनम की मंझली बहन देगी, या शबनम की एक बहन और उभर के आई है, मौसेरी बहन है वो जानकी। फिलहाल दिलो जान से प्यारी है, क्योंकि जानकी जी के भाई ने जो करके दिखाया है वो काबिलियत तारीफ है। शायद अपना सगा भाई भी नहीं करता है जितना वो उस मौसेरी बहन के लिए करते हैं। भले ही एक पीछे बड़ा सा रीजन है कि एक सेलिब्रिटी, एक फेमस गर्ल है शबनम, तो अपने को भी फेमस पाने के लिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दुनिया माने ना माने, हम इस चीज को मानते हैं कि हर चीज लोभ से ही नहीं होता है, कहीं कहीं पे इंसानियत भी दिखानी होती है। अगर हम अपने को सपोर्ट करेंगे तो दुनिया में किसी भी महिला और लड़की के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन यही चीज उनके अपने घर वाले नहीं सोचे, खुद की बहन नहीं सोची, और मंझली बहन अगर धक्का दे के निकाल दी तो फिर बड़ी बहन भी वो, यही अंतर इतना है कि उन्होंने हाइपर होके धक्का मारा मंझली बहन, और बड़ी वाली बहन प्यार से धक्का मारा। लेकिन धक्का दोनों ने मारा, जुर्म दोनों की है। किसी ने प्यार से बोला, किसी ने फटकार से बोला। फटकार से जो बोला वो दुनिया के नजरों में है, जिसने प्यार से बोला वो दुनिया के नजर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम जैसे जैसे के नजर में आ जाते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम फिर से मुखातिब है आप लोगों के सामने, फेस टू फेस। मंझली बहन की वीडियो आती है कल, सर जी और मैडम जी की वीडियो आती है, उसमें सर जी बड़े दार निराले अंदाज में बोलते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने जंग जीती है। वो भूल गए कि हमने कौन सा घिरा हुआ जंग जीता है। जैसे दहाड़ मारते हैं, लगता है किसी बॉर्डर पर से कोई जीत के आता है। जैसे हमारा एक वीर अभिनंदन या ऐसे कुछ नाम है, पाकिस्तान में गिर गया था, पायलट, हाँ, उसको लाया गया था, हमारे मोदी सरकार लेके आए थे, वो जंग जीत के आया था ना। वैसा ही खुशी और जश्न मना रहे हैं वो सर जी और मैडम जी। दहाड़ मारते हुए बोलते हैं कि हमें बरसों बाद, अरसों बाद, फरसों बाद हमें अपनी फैमिली मिली है, उस फैमिली को हम नहीं गंवा सकते। उस फैमिली को के लिए हम न जाने कितनी लड़की की इज्जत और लड़के की इज्जत को कुर्बानी दे सकते हैं। वो साफ साफ बोलते हुए नजर आते हैं। तो सर जी मैडम जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा होगा तो शायद आप लोग घर दरवाजा बंद कर लेंगे, है ना? आप लोग मुंह नहीं खोलेंगे, जो उचित है वो बात नहीं बोलेंगे। गलतियां हर किसी से होती है, अगर लड़की से गलती हुई है तो आपका लड़का क्या दोषी नहीं है? नहीं। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है, सवाल उठाया कौन है? ये सर जी मैडम जी ही क्रिएट करके गए हैं। हर वीडियो में वो वीडियो डिलीट कर देने से कुछ भी नहीं होता है, वीडियो हर किसी के पास है। ये क्रिएट किए हैं, उसी पॉइंट पे पब्लिक सिटी में बातें हो रही है कि ये लड़की चरित्रहीन थी, इज्जत कौन सा उसका गया। ये मैडम जी कहीं बोली हुई थी एक वीडियो में, कौन सा इज्जत की बात करती है तुम? जब वहां ससुराल से तलाक लेकर के आई तो वो इज्जत नहीं था। तो चलिए इस चीज का हम जवाब देते हैं आपको। आप सगी बहन है तो अपनी औकात भूल जाते हैं, हम महिला होके अपनी औकात नहीं भूलते हैं। एक महिला की ऐसे समय में खड़ा होना चाहिए निस्वार्थ भाव से, है ना? तो आपने जब वो उस पति परमेश्वर, आप इनका कहना था ब्याहिता पति को छोड़ के वो कहीं की नहीं रहेगी। किसी सब्सक्राइबर ने, किसी इनके चाहने वाले चहेते ने वीडियो बनाया था, बिहौतू को छोड़ लू तो तू कहूं के ना होगू। खैर इस चीज को हम नहीं मानते, ये दकियानुसी बातें हैं, ये लॉजिकल बातें नहीं है। ये एकदम भूत भात वाला जो मैटर होता है ना, उसी में ये मैटर जुड़ जाता है कि जो पति बिहाता हो गया उसी के साथ हमें सती भी होना पड़ेगा। नहीं, जिंदगी है,
जिंदगी में हम जहां पे सेटल होंगे वो हमारा फैसला करने का हमारा अधिकार है, क्योंकि देश हमारा आजाद है, लड़की ज्यादा आजाद है। तो अब हम ये नहीं कहते कि आपकी बहन एक नंबर थी, आपकी बहन 76 थी, आप ही कहते हैं। और दुनिया को कहने के लिए आपने समाज में सोशल मीडिया पे क्रिएट कर दिया है कि आप एक बार बोली दुनिया 1000 बार बोलेगी, ये भी आपने बखूबी कर दिया है। तो अब आप ये बताइए, अगर आप हल्की बहन थी, अच्छी बहन थी, उस समय क्या आपको परिवार प्यारी नहीं थी? है ना, बहन प्यारी थी, क्योंकि आपको बहन से उस समय काम था। बहन को तोड़वा देते तब तो 4 साल आप अपना सेवादारी करवाते, उस समय आपके पास आदमी नहीं थी। और अगर आपको बहन की जिंदगी प्यारी होती ना, जैसे आज आपने पत्ता झाड़ लिया, मरने जीने के लिए उसे अपने हाल पे छोड़ दिया है, तो उस टाइम भी आप पति के घर में ही उसके हाल पे छोड़ देते ना, आप सीधा खड़ा हो जाते, तब समझते कि सर जी मैडम जी दूध के धुले हैं। सारा पुड़िया भून करके वहां से बहन बहन छाती पीट के, रो के पीट के, क्योंकि कंटेंट थी शबनम, सच यही था, व्यूज आ रहा था, चैनल बन रहा था धकाधक कि एक भला की काम कर रही है, सुर्खियां सिंपैथी बटोर रही थी ये मैडम जी सर जी भरपूर शबनम के नाम पे। उस समय इनके नजर में भी वो परिवार दरिंदा था, आज इनके नजर में परिवार बहुत अच्छा है। दर्द उठता है इनको, बेग आता है। सच यही है कि 4 साल सेवादारी करवाने के बाद आज इनको सासू माता मिल गई। जब ये भक्के शादी की थी तो गांव की सासू माँ थी, इनकी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि एक ही गांव में अगर बेटा किसी लड़की से मुंह मार लेता है वो भाई बहन का रिश्ता होता है। इसकी माँ कबूल नहीं कर रही थी, बहुत सारे मजबूरी होंगे, हमें नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे दिन बीता, इनका लड़का हुआ, मुड़ से सूद प्यारा होता है, इनकी माँ को सूद प्यारा हुआ, इनकी माँ सट गई। अब कहते हैं ना, जब हमें आदमी अगला न्यू स्टाफ जब मिल गया, न्यू रिलेशन मिल गया, तो क्या हम पुराने रिलेशन को भूल जाएंगे? आप भूल गई, आप अपनी दिन भूल गई, औकात भूल गई। और आपने जो किया है ना, शायद कोई भी महिला किसी गैर महिला के साथ ना करे। ये तो बहन का रिश्ता है ना जी, हम क्यों बोले बहन बहन के साथ ना करे, कोई महिला किसी महिला के साथ ना करे। और आप लोगों को हम अपने ऑडियंस से कहना चाहेंगे, आप लोगों को जो ये भ्रमित किया जा रहा है ना कि शबनम गलत थी गलत थी गलत थी, नहीं। और बात रही अभी भागने भोगने की, कि वीडियो डालना इनकी मजबूरी है, बहुत सारे वीडियो भी हम देख रहे हैं। पहले तो हम किसी के वीडियो की बात करते ही नहीं है, कौन क्या कर रहा है हम वो देखने नहीं जाते, यही बोल रही कि हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी आपकी? आपकी मजबूरी थी वो नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोगों को ये दिखाया गया था कि शबनम की दूसरी सगाई हो चुकी थी। आपने नहीं देखा था वीडियो क्या? उसके बाद आपने बात करवाया, जो कि शबनम ने भी बताया और आपने भी बोला वीडियो में, आपने लड़का से लड़की को बात करवाया, लड़की ने लड़का से पहले बात नहीं किया। और बात करवाते हुए डायरेक्ट ये वीडियो डाल देना कि भग गई है। तो अब आप बताइए, वो सगाई आपने तोड़वाई ना, मतलब आपकी क्या दुश्मनी थी नहीं थी, अब हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो के बेस पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये आपने अच्छा नहीं की, आपने कलंकित किया उस लड़की को, पूरी दुनिया कलंकित कर रही है। आप ऑफ कैमरा उसको मार देते, अच्छा यही था, बेहतर यही था, मार के खत्म ही कर देते, एक बार में कहानी खत्म हो जाती। लेकिन उस लायक आपने करके छोड़ दिया ना। पब्लिक सवाल चारों तरफ से उठाएगी और घेर चुकी है, पब्लिक टूट चुकी है अब उस पे, क्योंकि उन्होंने कदम पीछे जो कर लिया, आपका मोह किया, कदम पीछे खींचने का मजबूरी भी आप ही हैं। आपका, आपके पति का, आपके बच्चे का मोह किया गया, क्योंकि अगर वो स्टेप लेती है तो आप लोगों का ये भाषणबाजी इसे नहीं बोला जाता, इसे भसरबाजी बोला जाता है। कल की वीडियो में मैडम जी और सर जी एक बात और बोल रहे थे, हमें यूट्यूब चैनल का फिक्र नहीं है, क्योंकि ये जब जब बैनर वीडियो डालते हैं तब तब इन्हें निगेटिविटी ज्यादा कमेंट में जाती है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो कमेंट पढ़ के हम बता देते हैं इनके चैनल का। तो निगेटिविटी कमेंट अगर ज्यादा परसेंटेज में चला जाए ना तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये कहते हैं जना, और वीडियो भी इतना डिलीट कर चुके हैं। ये घमंड में, रावण का तो घमंड चला गया, ये घमंड में कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस के नाम से याद आया कि बड़े बड़े क्रिएटर बहुत 1 2 4 हैं जो कि सब यही बात बोलते हैं,
हमारा यूट्यूब से अब नहीं चलता है, हमारा बिजनेस अलग चल रहा है, ये लोग बिजनेस कर लिए। इसी पब्लिसिटी की तो देन है कि आप लोगों ने बिजनेस कर दी, लेकिन अब उसी पब्लिक को आप लोग गाली दे रहे हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई घर घुस जाने की बात कर रहा है। ये किस हद तक सही है? और अभी भी आपके कहने से नहीं होगा, पब्लिक की ही देन है और अभी भी पब्लिक से ही आप हैं। आप माने या ना माने, वो आपकी ईगो है। आप ईगो में आकर के भरपूर पब्लिक को इस्तेमाल, जब पब्लिक को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो तो आपकी खुद की साली थी, खून थी, आपकी रिश्तेदार थी। सच यही है कि आप सबने बेदिमागी लड़की का ना यूज भरपूर किया और अभी भी यूज करने के लिए ही उसे छोड़ दिया है। शूट मार के उधर, शूट मार के उधर कर रहे हैं आप लोग। उसे जानकारी नहीं है किसी चीज की, और ना उनको उस तरह से आपने पाला पोसा। आपने बोला हमने सब चीज कुर्बान किया, एक नौकरानी बना के घर में रखे, आप सब चीज कुर्बान किए। कुर्बानी किसे बोला जाता है पता है? सब चीज करने का। ये जो ले रहे हैं आप अपने ऊपर ना मेडल जो ले रहे हैं, हाँ, कुछ पढ़ा लिखा के कुछ डिग्री दिला देती ना, तब एक बात होती है। ये सूखा वाला ना अपना डिग्री लेकर के मत जाइए यहाँ से, मेडल मत लेकर जाइए। पब्लिक है, पब्लिक बखूबी बारीकी से हर किसी को देखती है, हर किसी को समझती है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।